हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी 92 पर। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित सभी अपडेट्स आप सभी तक पहुंचाई जाती है। उसी के क्रम में दोस्तों आज बहनों की अपडेट है, मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित अपडेट है। हालांकि यह अपडेट आप लोगों को जैसे प्रोविजनल फॉर्म भरवाया जा रहा था वैसे ही प्रोविजनल आप लोगों को अपडेट दे दी गई थी। कैसे दे दी गई थी? कारण यह है कि पवन सर ने जो उनको दिया गया था लिख के, उन्होंने वो अपडेट आप लोगों को दे दी थी। लेकिन वो बारीकियों को नहीं बताए थे क्योंकि उनके पास भी काम रहता है। तो मेरे पास मैं फ्री नहीं था थोड़ा, तो मैंने सोचा कल बना के इसको वीडियो को आप लोगों को बता दूंगा, सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा। बारीकी से आप लोग को आज क्लियर की जाएंगी और एक एक बात आप लोग को बताई जाएगी। जो बहनें जो दोस्त कमेंट कर रहे थे, तो आप निगेटिव कमेंट बिल्कुल ना कीजिए। आप लोग सजेशन दे सकते हैं चैनल पर, और सजेशन आकर पूछ सकते हैं कुछ भी। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप का, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मुझे पर्सनल मैसेज कर लीजिए, तो मुझे पर्सनल डिस्कशन कर लीजिए। आप लोगों को कोई भी डाउट होगा सॉल्व कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं, आप लोगों से कहीं भागा नहीं जा रहा। मैं ऐसा इतना बड़ा भी यूट्यूबर नहीं हूँ कि आप लोगों से कुछ भी ऐसा कन्व उसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगा और कन्वर्सेशन नहीं कर पाऊँगा। आप लोगों से बात नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मैसेज करेंगे, आप लोग का रिप्लाई तुरंत मिलेगा। मेरे द्वारा ही पर्सनल मैं देता हूँ रिप्लाई। ऐसा नहीं है कि मैं पर्सनल रिप्लाई नहीं देता हूँ, किसी और से दिलाता हूँ। दोस्तों और बहनों, मेरी आप लोगों से निवेदन है कि अगर 2 साल वाली मुख्य सेविका भर्ती में जो छात्र अपीयर हुई है और डीवी के लिए क्वालीफाई की है, जो 3 साल वाली जो बहन क्वालीफाई की है डीवी के लिए, तो डीवी के लिए जो छात्र दोनों बहनें क्वालीफाई की हैं, तो समान मेहनत लगती है। समान रूप से उतनी ही मेहनत आपने की होगी जितनी 3 साल वाले ने की है, जितनी 2 साल वालों ने की है। डीवी के लिए क्वालीफाई करना ही बहुत बड़ी बात होती है कि छात्र-छात्राएँ उनका लोहा माना जाता है कि वो रिटन एग्ज़ाम में अच्छा करके आए हैं। बाकी रही डीवी में प्रोविज़न लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, उनका फाइनल होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा, लेकिन 2 साल वाली तो क्वालीफ़ाई करके आई है ना डीवी के लिए। बराबर कॉम्पिटिशन करके 3 साल वाली बहन के बराबर कॉम्पिटिशन करके आई है, जो 3 साल वाली क्वालीफ़ाई की है डीवी की। मतलब आप लोग चाहते हैं कि 3 साल वाली जो बहन है, उसका सिलेक्शन हो जाए, 2 साल वाली बहन का ना हो सिलेक्शन, ऐसा तो है नहीं, और आयोग भी ऐसा नहीं चाहता है। अभी आप लोगों को कन्फर्म चीज़ें बताई जाएँगी। आप लोग लास्ट तक चैनल पर बने रहना, और जो भी नेगेटिव कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट ना करिए, मुझसे मेरा ग्रुप जॉइन कर लीजिए, मुझे आके मैसेज कीजिए पर्सनल। मैं आप लोगों से कन्वर्सेशन करूँगा, आप लोगों से बात करूँगा, आप लोगों के अंदर जो जिज्ञासा होगी वो शांत कर दूँगा। ये मेरा वादा है, ठीक है? तो आप कमेंट कीजिए, आप लोग पूछिए, बिल्कुल कीजिए, सब चीज़ें कीजिए, लेकिन ऐसे ना कीजिए कि 2 साल वाली छात्र बहन बाहर हो जाएगी, 3 साल वाली अंदर हो जाएगी, 1 साल वाली बाहर हो जाएगी, ये सब नहीं करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में किसी से डिमोरलाइज़ होती हैं, जो छात्राएँ डीवी करवाने जा रही होती हैं, वो डिमोरलाइज़ होती हैं। उनको एक अंदर से क्या होता है, कुंठा आ जाती है कि हाय मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, ठीक? तो ये बात रही, जनरल चीज़ें रहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ था। सोशल साइंस ऑनर्स और होम साइंस, सॉरी, सोशल साइंस ऑनर्स मुँह से निकल गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। सोशल साइंस, होम साइंस बीएससी वालों के लिए 1 साल, 2 साल और 3 साल कौन-सा मान्य होगा? प्रोविज़नल क्यों भरवाया जा रहा है? प्रोविज़नल है क्या? ठीक है, प्रोविज़नल भरने के बाद में बहनें बाहर हो जाएँगी, ठीक? उपस्थित कितने परसेंट, सॉरी, अनुपस्थित यहाँ पर होगा, अनुपस्थित कितने परसेंट रही या उपस्थित कितने परसेंट रही, वो हम क्लियर कर देंगे अभी, ठीक है? तो वो सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यह चैनल हर चीज़ पॉज़िटिव एनर्जी देगा, हर हर समय आप लोग को डिमोरलाइज़ होने से बचाएगा। तो चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ, देखते हैं क्या है अपडेट आज। तो बहनों, आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ चीज़ें भू निकल जाती हैं दिमाग से बताते-बताते, और तो वो नहीं बता पाते हैं, तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो ये हर वीडियो बनाई नहीं जा सकती, इसलिए मैं थोड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ कि लिख के ले जाऊँ, आप लोग को एक-एक चीज़ क्लियर करता चलूँ। तो दोस्तों, बहनों, 2 साल जो सेविका वाली बहनें हैं, डीवी के में जो 2 साल सोशियोलॉजी और बीएससी में 2 साल हैं, ठीक है? बीएससी में उनका 2 साल है, ठीक है? तो प्रोविज़नल भरवाया जा रहा है। तो प्रोविज़नल क्यों भरवाया जा रहा है, आगे बताते हैं। आयोग क्यों भरवाता है प्रोविज़नल, पहले ये समझ लीजिए। भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए अभिलेख सत्यापन के दौरान प्रोविज़नल भरवाया जाता है। यह आप लोगों के साथ में नया काम नहीं हो रहा है। इससे पहले बीपीओ में हो चुका है, इससे पहले वनदरोगा में हो चुका है, इससे पहले एएसओ में हो चुका है, इससे पहले बहुत अन्य भर्तियों में भी हो चुका है, जिसमें प्रोविज़नल भरवाया गया है। कारण ये है क्योंकि वो जो माँगते हैं 2 साल, जैसे किसी का हुआ, किसी का 3 साल नहीं पूरा होता है तो 2 साल हुआ, तो उन लोगों का प्रोविज़नल भरवाया जाता है, किसी का 1 साल हुआ तो प्रोविज़नल भरवाया जाएगा। तो बस ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है।
अब हम बताते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं, क्यों कारण ये बता रहे हैं, तो वो सब पूरी वीडियो आप लोग को सुननी पड़ेगी, तभी आप लोग को क्लियरिटी मिल पाएगी। तो इससे पहले बता चुके हैं, बीपीओ में ट्रिपल सी के लिए भरवाया गया है, ठीक है? और वन दरोगा में बीएससी ऑनर्स के लिए भरवाया गया है, एएसओ में डिग्री वालों के लिए प्रोविज़नल भरवाया गया है। ये आप लोग के साथ में गलत नहीं हो रहा है, ये सामान्य प्रक्रिया, और परिणाम, अंतिम परिणाम में सबका चयन हुआ है। सबका चयन हुआ है कि नहीं हुआ? 100% चयन सबका हुआ है, जिनका प्रोविज़नल भरवाया गया था। और ऐसा नहीं है कि अब आप लोग कट ऑफ ही नहीं क्वालीफाई कर पाए, उसके बाद में कहें मेरा प्रोविज़नल लगा था इसलिए हो नहीं पाया। तो ये बहाने बनाना बंद कीजिए, बहाने नहीं बनते हैं। रियलिटी में होना चाहिए ना चीज़ें। परेशानी बिल्कुल नहीं, मतलब कहने का मतलब बिल्कुल परेशान ना हो, 1% किसको बोलते हैं परेशान ना हो। कारण ये है कि आप लोगों ने रिटन एग्ज़ाम पास किया है ना, उसके बाद में डीवी देने जा रहे हैं। अब डीवी अगर स्किप भी कर देंगे तो आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। डीवी देंगे, अगर आप लोग का 1 साल भी है, 2 साल भी है, 3 साल भी है, तो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है? 3 साल वालों को तो मान लो कन्फर्म ही हो जाता है सिलेक्शन। अब 2 साल वालों को प्रोविज़नल भरवा रहे हैं, तो इनका सिलेक्शन कन्फर्म कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? 1 साल वाले का प्रोविज़नल भरवाया जा रहा है, कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? तो ये सब चीज़ें आप लोग को क्लियर अभी क्या कर दी जा रही। 2 साल बीए है, 2 साल बीएससी है, यहाँ पर लिखा हुआ है देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए भैया। जो लोग कह रहे थे नहीं होगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, 100% सिलेक्शन होगा। 100% सिलेक्शन होगा, बशर्ते बशर्ते क्या है कि उनकी जब वो कट ऑफ आएगी, फाइनल कट ऑफ को क्वालीफाई कर चुके हो। ऐसा नहीं है कि बहाना बनाने लगे मेरा तो वो प्रोविज़नल भरवाया गया था, हो हुआ नहीं 2 साल में। तो ये सब चीज़ें बहाने नहीं चलते। अगर आप लोग कट ऑफ क्वालीफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कट ऑफ बहनें क्वालीफाई कर रही हैं, तो उनका 100% इस चैनल की गारंटी है कि हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है? वो प्रोविज़नल एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि चलती है और होना है निश्चित है आप लोग का। और ये समझ लीजिए, आप लोग डीवी करवा रहे हैं, डीवी किस लिए करवा रहे हैं? अगर आप लोग को डर है, बहुत सारा डर है कि नहीं होगा, और आप लोग कन्फर्म भी हैं, तो आप लोग डीवी स्किप कीजिए, कम से कम दूसरे का सिलेक्शन हो जाएगा 2 साल वाली का। आप लोग क्यों उसमें बहसबाजी करना, और कि नहीं उनका नहीं होगा तुम्हारा होगा। उसमें बहसबाजी नहीं करनी। आप दोनों लोग, जिसका हो जाएगा वो भी बैन है, जिसका नहीं होगा वो भी बैन है, जिसका रिटर्न नहीं क्वालीफाई हुआ वो भी बैन है। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिविटी रखिए। आप लोग तैयारी करने वाले हैं, ऐसा बहसबाजी करने लगते हैं, लग रहा है कि अरे दूसरा 2 साल वाला है तो उसको मोटिवेट कर दो कि बहन तुम्हारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पहले डीवी करवाइए, उसके बाद में सोचा जाएगा कि होगा कि नहीं होगा। ऐसे मोटिवेट दूसरे को किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि उसको पहले क्या करो, डिमोरलाइज़ कर दो, नहीं आपका तो होगा ही नहीं, 2 साल है तो नहीं होगा। ऐसे अरे वैसे कैसे बात कर सकते हो सब लोग कि आपका नहीं होगा? अरे पहले तो उसको मोटिवेट रखो। जो छात्र क्वालीफाई करके आए रिटर्न, तो पहली बात तो रिटर्न ही बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो छात्र-छात्राएँ बाहर हुए उनके दर्द को समझो, जाके रिटर्न नहीं क्वालीफाई हुआ है, ठीक है? जो रिटर्न होकर के डीवी करवाने के लिए जा रही, कम से कम 2 साल है, उसको डिमोरलाइज़ तो ना करो। उसको मोटिवेट करो कि बहन पहले अपना जाओ, डीवी करवाओ जाके, उसके बाद में सोचो कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो ये सब चीज़ें गाइड कर दिया करो कमेंट बॉक्स में। ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, कौन कह दिया होगा, नहीं, नहीं होगा। ये सब चीज़ें आप लोगों से वो नहीं, आप लोग कॉम्पिटिटर हैं, आप लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले छात्र-छात्राएँ, एक-दूसरे का दर्द को समझ ही सकते हैं। वो भी जो छात्र दो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा किसी से पर्सनल कोई वो इंटेंशन नहीं किसी को बुरा या भला कहूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि 2 साल वाली छात्र ही है, ठीक है? 2 साल वाली छात्र ही है, और वो इधर-उधर क्यों वीडियो देख रही है कि मेरा होगा, कि वो खुद वो डिमोटिवेट है कि मेरा 2 साल में वो नहीं होगा, 2 साल है तो नहीं होगा। लेकिन इस चैनल की गारंटी है, इस चैनल की गारंटी है, डिमोरलाइज़ बिल्कुल नहीं होना बहन। जिसका 2 साल है, ठीक है? उसका 100% श्योरिटी है, उसका सिलेक्शन फाइनल में होगा, अगर वो फाइनल कट ऑफ क्वालीफाई कर रही है, ठीक है? फाइनल कट ऑफ क्वालीफाई कर रही है, उसका श्योर होगा, कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन, ठीक है? प्रोविज़नल भरवाते हैं, भरवाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वो तो सामान्य प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और अगला जब होता है, रिज़ल्ट फाइनल आना होता है, तो उसके पहले मीटिंग होती है। मीटिंग में डिसीज़न हो जाता है कि प्रोविज़नल वालों को लेना है कि प्रोविज़नल वालों को नहीं लेना है। सब चीज़ों का डिसीज़न हो जाता है। अगर आप लोगों के कट ऑफ के ऊपर नंबर है, तो 100% लेना ही लेना होता है उनको, प्रोविज़नल वालों को, ठीक है? तो प्रोविज़नल वालों चाहे किसी भी वैकेंसी की हो, प्रोविज़नल भरवाया गया है तो उनका सिलेक्शन होना है, अगर वो कट ऑफ क्वालीफाई कर रहे हैं, ठीक है? प्रोविज़नल जो भरवाया गया है तो उनका 100% हट जाएगा। ये आप लोग अगर मानेंगे तब भी डीवी कराएँगे, नहीं मानेंगे तब भी डीवी कराएँगे। तो आप लोग मेरी बात मान के, इस चैनल की बात मान के, एग्जा स्टडी 92 की बात मानकर आप लोग जाके डीवी करवाइए जाके, खुशी मन से। क्या कहते हैं, खुशी मन से। उपस्थित कितनी रहिए, यहाँ पर अनुपस्थित होनी चाहिए, तो उपस्थित लिख दिया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। अनुपस्थित रहिए, 15% के आस-पास रहिए।
ठीक है, 14 से 15% के आसपास रही है अनुपस्थित, तो ज़्यादा विशेष अनुपस्थित भी नहीं रही है। डीवी इसका मतलब बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, बहुत सी बहनें करवा रही हैं, तो आप भी करवा के ख़त्म कीजिए डीवीवी को। और बाकी ये परेशानी वाली बात नहीं रखना चाहिए कि आप लोग परेशान रहें, प्रॉब्लम में रहें और विश्वास खो दें अपने ऊपर। इसका मतलब विश्वास का मतलब ही है एग्जैस्ट 392। आप लोगों को विश्वास दिलाता है कि 100% हो जाएगा सिलेक्शन 2 साल वालों का। जो लोग कमेंट बॉक्स में आके कहेंगे उनको हम रिप्लाई कर देंगे आज से। क्योंकि डिमोरलाइज़ ना करना दोस्तों, किसी को भी डिमोरलाइज़ ना करना, क्योंकि अंततः उनका सिलेक्शन होना है। उनको फालतू में इधर-उधर भटकाना अच्छा नहीं होता है कि इधर चैनल देखें, उधर चैनल देखें। डायरेक्ट डीवी करवा के आओ, उसके बाद में चैनल देखो आके मेरा ही। आपको एक कदम आगे रखता है यह चैनल, या श्योरिटी के साथ में 100% आप लोग जाके देख लीजिए जाके। जूनियर असिस्टेंट की बताई थी 2700 वैकेंसी आएँगी, 2702 पोस्ट वैकेंसी आई। जो कट ऑफ बताई गई थी बीपीओ इसकी मुख्य सेविका की, वो वही कट ऑफ एग्ज़ैक्ट कट ऑफ गई थी। ठीक है? 1% आगे पीछे नहीं हुई थी कट ऑफ। जो इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है वो 100% की एक्यूरेसी के साथ में सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो नहीं कर सकते हैं, अपना भाई समझ के इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करना ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत भी की जाती है, ऐसा नहीं है। और जो लोग कमेंट करते हैं दोस्तों, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लेना चैनल। आगे आने वाले समय में आप लोगों को यह बहुत सी चीज़ें जानकारी देने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।